नमस्कार। कैसे हैं दोस्त? आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको याद होगा हमने 3 महीना पहले आज से एक ट्रेडिंग का जर्नी शुरू किए थे, सिर्फ 1000 रुपीज़ लेकर। और मकसद ये था कि वही 1000 रुपीज़ को पूरा महीना ट्रेड करेंगे और प्राइस एक्शन के साथ कैसे मार्केट से पॉइंट्स अर्न किया जाता है वो सीखेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि 3 महीना कल कंप्लीट होगा। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख। तो चलिए देखते हैं ये 3 महीने का जर्नी कैसा रहा और कहाँ तक हम सक्सेस हुए हैं और कहाँ तक हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आगे की प्लान। तो ठीक है, चलिए अपने ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग डायरी पे, वहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस देखते हैं। ये रहा हमारा ट्रेडिंग का डायरी, जिसे ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं हम। और ये देखिए, ये डेली का जो हम ट्रेड लेते हैं, ये डेली का एंट्री है। ये सीरियल नंबर है, ये डेट है। जैसे कि आपको पता है, हमने 10 अप्रैल 2023 को 1016 रुपीज़ के फंड से हमने स्टार्ट किए थे। और उस दिन जो एंड ऑफ द डे जो हमने पॉइंट्स अर्न किए वो था, ये एंड ऑफ द डे लॉसेस का कॉलम है, ये पॉजिटिव स्क्रिप्ट का है, फिर ये नेगेटिव स्क्रिप्ट है। पॉजिटिव स्क्रिप्ट मतलब हमने कितना स्टॉक में काम किए। ये टोटल स्क्रिप्ट है, ये टोटल ट्रेड्स है। टोटल ट्रेड्स हम ये देखिए, पॉजिटिव स्क्रिप्ट 2 है पर टोटल ट्रेड्स 3 है। इसका मतलब है हमने एक ही स्क्रिप्ट में 2 बार या 3 बार ट्रेड कर किए हैं। इसलिए ये स्क्रिप्ट जिस जिस स्टॉक में हमने पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, और उस स्टॉक में हमने कितनी बार ट्रेड की तो टोटल ट्रेड्स में वो आ जाता है। फिर ये एक हमने एक राइडर डाले हैं, एक हमने अपना एक वार्निंग साइन डाले हैं कि जब भी हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे फंड्स कितना जाता है, कितना फंड कट जाता है हमसे। तो वो एक है, एक सिग्नल है। हमको ये सामने रहेगा कि हम कभी ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, तो ये हमारे चेक में रहेगा, इसलिए उसको कलम वो है। उसके बाद टोटल पॉइंट हमने उस दिन कितना अर्न किए, पॉइंट कितना टोटल लॉस किए, और नेट पॉइंट हमने क्या रहा उस दिन का। तो देखिए, जैसे कि 10 तारीख को हमने शुरू किए थे, 10 अप्रैल को। और फिर हमने, जैसे पता है दोस्तों, हम 20 में फंड ख़त्म हो जाता है तो पैसा नहीं डालते हैं। फिर हम वेट करते हैं उसी 10 तारीख को, जिस 10 तारीख को हमने शुरू किए थे। तो देखिए, हमने ये 10 तारीख को शुरू किया था, हमारे फंड था 1016। और ये पूरा फंड को हमने चलाए 10 15 5 को हमने फिर से फंड डाले हैं। 10 11 12 तारीख को शायद ये रहेगा अपना, 2 ही ट्रेडिंग सेशन बच गया होगा, इसलिए हमने वो मंथ को थोड़ा 2 दिन एक्सटेंड किए हैं। और फिर 12 तारीख के बाद 13 14 को सैटरडे संडे रहेगा, इसलिए हमने 15 तारीख मंडे को फिर से फंड डाले हैं। 10 तारीख को हमने डाले थे कितना, 1016। हमने 10 तारीख को 1016 डाले थे। और देखिए, पूरा महीना हमने जब ख़त्म हुआ तो हमारे पास कितना बैलेंस था। 15 5 को हमने डाले हैं 454, 562, 562 रुपये में पूरा महीना हमने ट्रेड किए। वैसे ही तो 15 5 को हमने 1000 रुपीज़ डाले, और उसको पूरा चलाए। फिर 12 तारीख को हमने डाले, हमने 1500 का, हमने 1925, हमने हमारे कैपिटल में 400 समथिंग का बढ़ोतरी हुई है। 15 तारीख को हमने 1440 रुपया था। और उसी फिर से 10 तारीख को हमने डाले, शायद 10 या 12, कितना, 12 तारीख को। तो हमारे पास कितना फंड था, 1925। ने ये 1000 रुपीज़ डालने के बाद मतलब हमारे पास, सॉरी गलत हो गया, मैंने तो 1440 रुपया था। और हमने पूरा महीना ट्रेड किए, तो महीने ख़त्म होने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस रहा, 961। तो 61 का पूरा महीना हमने 480 रुपीज़ में पूरा महीना ट्रेड किया। वैसे इसमें 12 तारीख को हमने 1000 रुपीज़ फिर से ऐड किया, जैसे कि हम पूरा महीने में ऐड करते हैं। और 7 तारीख है ना, 7 तारीख को हमने ट्रेड किया नहीं था, फ्राइडे को। 6 तारीख को ख़त्म होते होते हमारे पास बैलेंस कितना था, 1666। अभी उसमें आज का बैलेंस कितना है, ये बैलेंस जुड़ा नहीं है अभी। 6 तारीख का जो हमने ऑप्शन में ऑन किया था 547 रुपीज़, तो उसको ऐड करेंगे।
तो आज के डेट में हमारे पास बैलेंस है, आज के डेट में हमारे पास बैलेंस है 2061। आज के पास हमारे पास बैलेंस है 2061, यानी 2061 हमने फ़ंड डाले नहीं है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 7 तारीख को। आज 9 तारीख है ना, 9 तारीख का ये जो फंड बैलेंस हमें दिखा रहा है वो है 2061। इसका मतलब हमने कितना गेन किए, 1925, 206 प्लस 15, यानी 136 रुपीज़ हमने गेन किए हैं। इसका मोटा मोटी इसका ये अर्थ होता है, ये मीनिंग आता है कि हमने जब सेकंड महीने में जो पैसा डाले थे, पैसा हमारा वही रहा, वैसे के वैसे ही है फंड, और उसके ऊपर से हमने 136 रुपीज़ गेन किए। तो इसका मतलब हमारा ट्रेडिंग सही जा रहा है। अब इसी का हम वीकली एनालिसिस में देख लेते हैं। वीकली एनालिसिस में देखते हैं क्या है। ये एंड ऑफ द वीक है। ये वीक जैसे पहला वीक है 10/4 से 13/4 तक, ऐसे ये वीक नंबर है, कितना वीक हुआ। अभी तक हमने 13 वीक तक ट्रेड कर चुके हैं। और ये जो कॉलम है, ये एंड ऑफ द वीक में कितना पॉइंट हमने गेन किए, एंड ऑफ द वीक में हम कितना पॉइंट लॉस किए, टोटल गेन और लॉस कितना नेट हुआ, प्लस या माइनस में। जो ग्रीन कैंडल है ये प्लस में हुआ है, जो रेड कैंडल है ये रेड सेल्स है ये माइनस में हुआ है। ये नेट गेन इन ऑप्शन में हमने कितना गेन किए, कितने रुपीज़। ऑप्शन में हम पॉइंट नहीं गेन करते हैं क्योंकि पॉइंट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 25 का लॉट रहता है और उसमें 4 पॉइंट भी हुआ तो अगर पॉइंट वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो ये ठीक नहीं बैठेगा। इसलिए हम टोटल रुपीज़ कितना कमाए वही काउंट करते हैं। तो उसके बाद नेट में हमने कितना परसेंटेज अर्न किया, जितना ट्रेडिंग कैपिटल हमने यूज़ किया ऑप्शन में, उसमें कितना परसेंट गेन किए या कितना परसेंट लूज़ किए। जैसे 15% गेन हुआ, ये 23% हमने लॉस किए। उसके बाद जो 4 ऑप्शन हमने किए हैं उसमें 18% गेन किए, एक 38% गेन किए, एक 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में हम 46%, और ये हम सिर्फ एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हैं। और ये जो लास्ट वीक का ऑप्शन था, लास्ट एक्सपायरी डे में 25% हमने ऑन किए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये टोटल हमने 13 वीक में से सिर्फ 2 वीक हमने माइनस में गए हैं। और हाँ, और एक है, इसमें हम ब्रोकरेज काउंट नहीं किए हैं अभी तक, क्योंकि वन स्टॉक में वन वन क्वांटिटी में किए हैं, तो ब्रोकरेज काउंट करेंगे तो वो सही रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ ये है कि हम कितना पॉइंट्स अर्न करते हैं। तो पॉइंट वाइज हमने पॉजिटिव में रहें। अभी जब कल से हम, जैसे हमारे 3 महीना कंप्लीट हो गया, जैसे हमने वादा किए थे आपसे कि 3 महीने में हम देखेंगे अपना ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, और ट्रेडिंग के हिसाब से हम फिर ज़्यादा फंड ऐड करेंगे। तो हम कल 10,000 रुपीज़ ऐड करेंगे, और हमारा जो रिस्क हो जाएगा 1,000 में, हमारा रिस्क रहता था 10 to 15 पॉइंट्स, तो 10,000 में हमारा रिस्क हो जाएगा डे का लिमिट जो हो जाएगा वो 150 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको फिर मंथली अभी तक का पूरा लेखा जोखा देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग एनालिसिस आफ्टर 3 मंथ्स। यहाँ पे डेली में देखिए, डेली में जो ट्रेड किए हैं हमने, टोटल ट्रेड 58 किए हैं। ये देखिए टोटल ट्रेड रहेगा, ये 58 है, 58 डेज हो गया टोटल ट्रेड का। और इसमें पॉजिटिव डे 32 है, नेगेटिव डेज हमारे 26 है। टोटल 58 डेज में ट्रेड किए हैं। डेली वाइज हम देखेंगे तो हमारे सक्सेस रेट है 55%। उसी को हम कन्वर्ट करेंगे अगर वीकली, तो हमने टोटल 13 वीक ट्रेड किए हैं। 13 वीक में 11 वीक पॉजिटिव रहा, 2 वीक नेगेटिव रहा। टोटल 13 वीक में से ये इसका सक्सेस रेट देखिए फिर 84%। और इसको हम थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, तो टोटल जो गेन और लॉस किए हमने, उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैसा रहा। तो देखिए एवरेज जो वीकली गेन है हमारा 119 पॉइंट या 119 रुपीज़। एवरेज जो लॉस है पर वीक है वो 32 पॉइंट या 32 रुपीज़। टोटल गेन हमने अभी तक किया है, टोटल गेन टोटल वीक का जो अभी 13 वीक का जो गेन है वो है 1545 एंड 1545। और टोटल लॉस जो है पॉइंट्स और रुपीज़ में वो है 415 415।
इसका मतलब लगभग ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम ब्रोकरेज एक्सक्लूड कर देंगे तो जितना पॉइंट्स या हमने रुपीज़ अर्न किए हैं ये 1:4 का रेशियो है दोस्तों। ये 3 महीने के बाद जब हम इसको देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो सेटअप में काम कर रहे हैं, जो माइंडसेट में हम काम कर रहे हैं, वो अच्छा चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी ग्रीन ग्रीन है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। आइए मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव पॉइंट क्या है। ये देखिए, टोटल ट्रेड्स है और ये ओवर ट्रेडिंग हुआ है। 17 ट्रेड लिए हैं हमने, फिर भी माइनस में रहे हैं। और उसका ब्रोकरेज कितना गया है? 1000 रुपीज़ का फंड में अगर 70 रुपीज़ का ब्रोकरेज चला जाएगा ये मिला के, तो ये अलार्मिंग है। वैसे ये 14 टाइम्स हुआ है ट्रेडिंग, जो कि बहुत गलत बात है। और अब और आगे चलिए, ये देखिए, ये 11 बार, ये भी अच्छा नहीं है। ये ओवर ट्रेडिंग ही कहा जाएगा इसको। और ये 14 टाइम्स, ये तो हद हो चुका है। ये 23 टाइम्स हमने ट्रेड किए और उसके बाद भी 26 पॉइंट माइनस हुआ है। और उसका ब्रोकरेज वगैरह कट के देखिए कितना है, 109। इसका आप समझ रहे हैं कितना नेगेटिव चीज़ें हैं ये। अगर 1000 रुपीज़ हमारा कैपिटल है और एक ही दिन में हम 110 रुपया उसमें माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल का 10% चला जाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है और बहुत अलार्मिंग है। उससे तो बड़ा ये है, देखिए 173 यानी 20%। ये कुछ बातें हैं जो मुझे ध्यान रखना है और इसको सुधारना है। इसलिए मैंने जो अच्छी बातें वो पहले बताए और जो नेगेटिव बातें वो आखिर में रहा, क्योंकि वो सबको याद रहना चाहिए। और बाकी ओवरऑल देखेंगे तो ठीक है, सब कुछ मतलब एज पर एक्सपेक्टेशन चल रहा है। और जैसे कि हमने बताया था, 3 महीने के बाद हम फंड ऐड करेंगे, तो कल हम 10,000 रुपीज़ ऐड करेंगे और इसको फिर से 3 महीना चलाएँगे। 3 महीने के बाद फिर हम, जैसे आज बैठ के हम 3 महीने के बाद एनालिसिस कर रहे हैं, हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहा है, और पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट में जो आया उसको भी सुधार करेंगे 3 मंथ में। तो फिर से 3 मंथ के बाद हम देखेंगे हमारे पास कैपिटल क्या रहा, तब जो एनालिसिस करेंगे तभी ब्रोकरेज भी काउंट होगा और टोटल फंड के ऊपर होगा। अभी क्या था, अभी सिर्फ हम पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे थे कि हम कितना पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं और कैसे हम अर्न कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट होगा वो रुपीज़ होगा, कि हम कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं फिर। कल फिर मिलेंगे आपको एक लाइव ट्रेडिंग सेशन के साथ। और आपको अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे रोज़ हम नया लाइव ट्रेडिंग सेशन आपको लाते रहेंगे। और दोस्तों, आप बुक से जितना सीख सकते हैं उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, वो लाइव ट्रेडिंग जो करता है, किसी का भी हो, मेरा हो, बहुत मार्केट में बहुत बड़े बड़े लीजेंड है जो कर रहे हैं और उन काफ़ी बेनिफिट हुआ है, मैं भी उनके देख के ही सीख रहा हूँ। तो आप भी सीख सकते हैं कि जब हम ट्रेडिंग लेते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या रहता है, हम थॉट प्रोसेस कैसा काम करता है, हम रिएक्ट कैसे करते हैं जब हम ट्रेड नेगेटिव में जाता है, हमारे अगेंस्ट में जाता है। तो ये सारा चीज़ें जब ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग आप देखेंगे ना, और उस आदमी जो कर रहा है उसका इमोशंस उसके साथ जुड़ा रहता है, तभी कुछ चीज़ें मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमोशंस को तो उस टाइम मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। इमोशंस जो आप ट्रेडिंग लेने के बाद जो आपके मन में आता है ना, वही शब्द निकलते हैं। तो तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रेड लेने के बाद कैसा काम करता है माइंड। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों। और तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए बस। मिलते हैं फिर।